और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रफा में इजराइल का हमला जारी है। 15 लोगों की मौत हुई है, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस युद्ध में रफा में इजराइल का हमला लगातार जारी, 15 लोगों के मारे जाने की जानकारी आ रही है। रिहायशी इलाकों पर इजराइल का यह हमला, इजराइल के हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर 66 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। तो राफा में इजराइल का हमला, एक और हमला किया गया इजराइल की तरफ से। राफा में रिहायशी इलाकों पर इजराइल का ये टारगेटेड हमला और इजराइल के हमले में 15 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर की अगर हम बात करें कुल मौत के आंकड़ों की फिलिस्तीनियों की, तो ये 66 है। रिहायशी इलाकों पर इजराइल का हमला, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं और रफा में इजराइल का हमला देखने को मिला। एक बार फिर 15 लोगों की जान चली गई है इस हमले में, जो ताजा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। कुल 24 घंटों के भीतर लोगों की जान जाने की अगर बात करें, आंकड़ों की जानकारी दे, तो वो 66 है, जिसमें 66 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। तो ये इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किया गया और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सिर्फ 24 घंटे में 66 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और पहले हमले को लेकर के अलर्ट किया गया था और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। 15 लोगों की मौत, जो ताज़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। और अब ये युद्ध आम लोगों पर कैसे मुसीबत बनते चली जा रही है, क्योंकि अब आम लोगों की जान इसमें जा रही है। फिलिस्तीनियों की जान गई है बीते 24 घंटे में, 66 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक और ताज़ा हमला इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और उसमें 15 लोगों की जान चली गई है। और लगातार हम बात कर रहे हैं इजराइल गाजा वॉर की और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी संगठन हमास को लास्ट वार्निंग भी दी है। गाजा को मिट्टी में मिला चुके नेतन्याहू ने अब रफा शहर में ऑपरेशन करने की चेतावनी दी थी। और इन सब के बीच में आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी की यात्रा पर हैं, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट को देखिए आप। एक के बाद एक गोलियों की आवाज, ढाई ढाई ढाई। ये इलाका जरूर गाजा का है, लेकिन धमाका इजराइल का है। बेंजामिन नेतन्याहू के सैनिकों को जहां भी आतंकी के छिपे होने का पता चलता है, उसे उड़ा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई अब गाजा पट्टी के उस राफा शहर में होने वाली है, जो अब तक तबाही से बचा हुआ है। जिस तरह पूरा गाजा बम धमाकों से गूंज रहा है, जिस तरह गाजा जंग की आग में जल रहा है, जिस तरह बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं, हजारों आशियाने मिट्टी में मिल गए और लाखों लोग बेघर हो गए, क्या कहीं ऐसे ही हालात राफा के होने वाले हैं? क्या गाजा की तरह राफा भी उस दौर में पहुंच जाएगा जहां पैराशूट से पीड़ितों को मदद भेजी जाएगी? ठीक इस तरह इन सभी सवालों की एक ही वजह है, हमास को इजराइल की आखिरी चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने नई पेशकश रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है, हमास के पास आखिरी मौका है, वो बंधक बनाए गए इस्राएल के नागरिकों को छोड़ दे, नहीं तो अगला हमला राफा शहर में होगा। इजराइल के विदेश मंत्री का दावा है कि उनकी सेना राफा शहर में ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुकी है। 7 महीने से हमास के खिलाफ जंग लड़ रही नेतन्याहू सरकार राफा पर अटैक करने की जल्दी में क्यों है? इसका जवाब जानने से पहले राफा के बारे में जानना होगा। राफा गाजा पट्टी का ही एक हिस्सा है जो इजिप्ट से सटा है। क्षेत्रफल में गाजा पट्टी का 20% हिस्सा राफा है। इजराइल के हमले से पहले तक वहां करीब 2.5 लाख लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में रह रहे हैं। सैकड़ों रिफ्यूजी कैंप बने हैं जहां गाजा से जान बचाकर गए लोग रह रहे हैं। तेल अवीव में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पुरानी नहीं, नई तस्वीर है और ऐसी तस्वीरें कई दिनों से लगातार आ रही हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं। इनकी एक ही शर्त है कि इजराइल के लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाओ, नहीं तो इस्तीफा दो। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। उस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। 130 से ज्यादा लोग अब भी बंधक बने हुए हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। उसके बाद इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। हमास के मुताबिक इजराइल हमले में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी को पता चला है कि राफा में हमास की 4 बटालियन छिपी हुई है और जब तक इन्हें निपटाया नहीं जाता तब तक बदलाव पूरा नहीं होगा। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश इजराइल से सीज फायर करने को कह रहे हैं। दुनिया के दबाव के आगे नेतन्याहू अब तक नहीं झुके, लेकिन अपने देश की जनता का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नेतन्याहू ने ऑपरेशन राफा
लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। Z News.